नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी में परिसर अध्ययन भाग 2 में पाठ 10 दर्रे में घमासान युद्ध का स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हमने दर्रे में घमासान युद्ध का वीडियो भेजा था। आशा है कि आप सभी ने उसे देखा है। तो इस पर आधारित स्वाध्याय के प्रश्न हम हल करते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और सिद्दी जौहर ने डैश गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? पन्हालगढ़। सिद्दी जौहर ने पन्हालगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। बाजी प्रभु की डैश देखकर शिवाजी महाराज का मन भर आया। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? स्वामी भक्ति। डैश के स्थान पर लिखेंगे स्वामी भक्ति। बाजी प्रभु की स्वामी भक्ति देखकर शिवाजी महाराज का मन भर आया। घोड़ दर्रा डैश दर्रा नाम से इतिहास में अमर हुआ। तो इसका उत्तर क्या होगा? पावन दर्रा। क्या होगा इसका उत्तर? पावन दर्रा। घोड़ दर्रा पावन दर्रा नाम से इतिहास में अमर हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? घोड़ दर्रा पावन दर्रा नाम से इतिहास में अमर हुआ। बाजी प्रभु की स्वामी भक्ति देखकर शिवाजी महाराज का मन भर आया और सिद्दी जौहर ने पन्हालगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। अब हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़ के घेरे से निकलने के लिए सिद्दी जौहर को कौन सा संदेश भेजा? शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़ के घेरे से निकलने के लिए सिद्दी जौहर को कौन सा संदेश भेजा? तो इसका उत्तर क्या होगा? शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़ के घेरे से निकलने के लिए सिद्दी जौहर को संदेश भेजा कि शीघ्र ही किला आपके अधीन करता हूँ। इसका उत्तर क्या होगा? कि शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़ के घेरे से निकलने के लिए सिद्दी जौहर को कौन सा संदेश भेजा? तो इसका उत्तर होगा शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़ के घेरे से निकलने के लिए सिद्दी जौहर को यह संदेश भेजा कि शीघ्र ही किला मैं आपके अधीन करता हूँ। शीघ्र ही किला मैं आपके अधीन करता हूँ। अब हम बच्चों तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिद्दी जौहर क्यों क्रुद्ध हुआ? का प्रश्न क्या है? सिद्दी जौहर क्यों क्रुद्ध हुआ? तो इसका उत्तर क्या है? शिवाजी महाराज उसकी आंखों में धूल झोंक कर खिसक गए। यह बात सिद्दी जौहर के ध्यान में आते ही वह क्रुद्ध हुआ। इसका उत्तर क्या होगा? शिवाजी महाराज उसकी आंखों में धूल झोंककर, धूल झोंकना मतलब धोखा देना, तो धूल झोंककर खिसक गए। यह बात सिद्दी जौहर के ध्यान में आते ही वह क्रुद्ध हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशालगढ़ की ओर जाते समय शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से क्या कहा? तो इसका उत्तर क्या होगा? विशालगढ़ की ओर जाते समय शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा, हम गढ़ पर जाते हैं, वहाँ पहुँचते ही तोपों की आवाज़ होगी, फिर दर्रा छोड़कर आप तुरंत चले आना। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखा? विशालगढ़ की ओर जाते समय शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा कि हम गढ़ पर जाते हैं, वहाँ पहुँचते ही तोपों की आवाज़ होगी। कि हम गढ़ पर जा रहे हैं और जैसे ही हम पहुँचेंगे तो तोपों की आवाज़ करेंगे, तो आवाज़ होगी, तो फिर दर्रा छोड़कर आप भी तुरंत उस तरफ चले आइए, गढ़ पर आ जाइए। ठीक है, फिर दर्रा छोड़कर आप तुरंत चले आना। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है? 2 से 3 वाक्यों में उत्तर लिखो। पन्हालगढ़ के घेरे से निकलने के लिए शिवाजी महाराज ने कौन सी योजना बनाई? तो इसका उत्तर क्या है? पन्हालगढ़ के घेरे से निकलने के लिए शिवाजी महाराज ने 2 डोलियां तैयार करवाई। एक डोली में बैठकर शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर निकलेंगे और दूसरी डोली में शिवाजी महाराज का स्वांग भरने वाला एक आदमी बैठकर महाद्वार के छोटे दरवाजे से बाहर निकलेगा। इस प्रकार की योजना शिवाजी महाराज ने बनाई। ठीक है, पन्हालगढ़ के घेरे से निकलने के लिए शिवाजी महाराज ने कौन सी योजना बनाई? कि 2 डोलियां तैयार करना है और एक डोली में शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर निकलेंगे और दूसरी डोली में शिवाजी महाराज का स्वांग भरने वाला
एक आदमी बैठकर महाद्वार के छोटे दरवाजे से बाहर निकलेगा। इस प्रकार की योजना शिवाजी महाराज ने बनाई। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको प्रश्न के उत्तर समझ में आ रहे हैं। तो अब हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाजी प्रभु ने शत्रु को घोड़ दर्रे में रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई? बाजी प्रभु ने शत्रु को घोड़ दर्रे में रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बाजी प्रभु ने शत्रु को घोड़ दर्रे में रोकने के लिए मावलों की टोलियां बनाई, उनके स्थान निर्धारित किए। मावलों ने गिट्टी पत्थर इकट्ठा किए और पूरी तैयारी के साथ अपनी अपनी जगहों पर जा खड़े हुए। बाजी प्रभु स्वयं भी तलवार लेकर दर्रे के मुंह पर जा खड़े हुए। तो इसका प्रश्न क्या है कि बाजी प्रभु ने शत्रु को घोड़ दर्रे में रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई? तो इसका उत्तर हमने क्या लिखा कि बाजी प्रभु ने शत्रु को घोड़ दर्रे में रोकने के लिए मावलों की टोलियां बनाई और उनके स्थान निर्धारित किए और सभी मावले गिट्टी पत्थर लेकर इकट्ठा किए और पूरी तैयारी के साथ अपनी अपनी जगहों पर जा खड़े हुए और बाजी प्रभु स्वयं भी तलवार लेकर दर्रे के मुंह पर जा खड़े हुए। अब हम कारण लिखो, प्रश्न 4 कारण लिखो। आदिल शाह बहुत क्रोधित हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अफजल खान की हत्या से बीजापुर में खलबली मच गई। उसके बाद तुरंत ही शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़ को, जो बीजापुर के अधिकार में था, जीत लिया। इससे आदिल शाह बहुत क्रोधित हुआ। तो आदिल शाह क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि जो अफजल खान की हत्या हो गई थी वो बीजापुर में खलबली मच गया। उसके बाद तुरंत ही शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़, जो बीजापुर के अधिकार में था, उसको भी अपने अधिकार में कर लिया, जिससे कि आदिल शाह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया। ठीक है, आदिल शाह बहुत क्रोधित इसलिए ही हुआ क्योंकि बीजापुर में खलबली मच गई थी कि अफजल खान की हत्या हो गई है। और उसके तुरंत बाद ही शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़, जो बीजापुर के अधिकार में था, उसे जीत लिया। इससे आदिल शाह बहुत क्रोधित हुआ। तो अब हम प्रश्न 4 के आप प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज की सेवा में नियुक्त शिवाजी अमर हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि शिवाजी महाराज की सेवा में नियुक्त शिवाजी अमर हो गया, कारण कि उसने स्वराज्य के लिए आत्म बलिदान दिया था। आत्म बलिदान मतलब क्या होता है बच्चों? आत्म मतलब खुद का, अपना खुद का बलिदान दिया था, इसलिए वह अमर हो गया। ठीक है, शिवाजी महाराज की सेवा में नियुक्त शिवाजी अमर हो गया, कारण कि उसने स्वराज्य के लिए आत्म बलिदान दिया था। प्रश्न 4 का प्रश्न देखते हैं। पावन दर्रा इतिहास में अमर हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बाजी प्रभु जैसे देशभक्तों के कारण ही स्वराज्य आगे बढ़ा। उस स्वामी भक्त के रक्त से घोड़ दर्रा पवित्र हुआ। पावन दर्रा के नाम से यह दर्रा इतिहास में अमर हुआ। बाजी प्रभु जैसे देशभक्तों के कारण ही स्वराज्य आगे बढ़ा। उस स्वामी भक्त के रक्त से घोड़ दर्रा पवित्र हुआ। पावन दर्रा के नाम से यह दर्रा इतिहास में अमर हुआ। तो बच्चों, अब हम 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में क्या लिखा है? कौन है वह लिखो। सूरवीर परंतु क्रूर था। सूरवीर परंतु क्रूर था। कौन था वो? सिद्दी जौहर। सूरवीर परंतु क्रूर था। कौन था? सिद्दी जौहर। घोड़ दर्रे में घमासान युद्ध करने वाला। घोड़ दर्रे में घमासान युद्ध करने वाला कौन था? बाजी प्रभु देशपांडे। घोड़ दर्रे में घमासान युद्ध करने वाला कौन था? बाजी प्रभु देशपांडे। घेरे से निकल जाने वाले। सिद्दी जौहर के घेरे से कौन निकल जाता है? शिवाजी महाराज। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? घेरे से निकल जाने वाले शिवाजी महाराज। तो बच्चों, हमने पाठ 10 का दर्रे में घमासान युद्ध का स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करके बताया है, लिख के बताया है। तो आप सभी अपनी कॉपी में इसे लिखिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।